हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं। आई वेलकम ऑल द डिवाइन सोल्स ऑन माय चैनल डेस्टाइन पाथ सेक्रेड लव ऑफ ट्विन फ्लेम्स। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमन। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि किस तरह से हम अपनी इनर एनर्जीज़ को, अपनी इनर मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी तब तक पूरी नहीं हो पाती जब तक इनर फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस ना हो जाएं। तब तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पाता जब तक आपकी इनर शिव शक्ति एनर्जीज जो हैं बिल्कुल अलाइन ना हो जाएं। आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं डीप नॉलेज दे पाऊँ कि किस तरह से आप अपनी इन शिव शक्ति एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं अब अपनी इनर एनर्जीज के बारे में। हमारे अंदर दोनों तरह की एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं, मस्कुलिन एनर्जीज भी और फेमिनिन एनर्जीज भी। मीन्स हर एक फिजिकल बॉडी में, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, हर एक फिजिकल बीइंग में दोनों तरह की एनर्जीज पाई जाती हैं, जिन्हें हम मस्कुलिन एनर्जीज और फेमिनिन एनर्जीज कहते हैं, या हम अपनी शिव शक्ति एनर्जीज कहते हैं, या फिर हम उसे यिन यांग एनर्जीज के नाम से जानते हैं। अगर फिजिकल बॉडी की बात करूं तो अगर हम अपनी बॉडी को बिल्कुल बीच में हाफ डिवाइड कर ले तो हमारा जो राइट हैंड साइड होगा बॉडी का वो मस्कुलिन एनर्जीज को बताता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड होगा बॉडी का वो फेमिनिन एनर्जीज को बताता है। दोनों तरह की एनर्जीज के कुछ डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं, पहचान होती है, राइट। अगर मैं सबसे पहले बात करूं मस्कुलिन एनर्जीज की, तो मस्कुलिन एनर्जीज मीन्स मेल एनर्जीज, जो कि इंडिकेट करती हैं आपके अंदर की स्ट्रेंथ को, हर बात को एनालाइज करके डिसाइड करना, अपने लिए डिसीजंस ले पाना, लॉजिकल होना, हर चीज़ के पीछे एक सही कारण ढूंढ के फिर एक स्टेप आगे बढ़ाना, अपनी 3D लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में एक टारगेट सेट करना, गोल सेट करना और फिर उसको अचीव कर पाने की क्षमता रखना, राइट। चेंजेस से घबराना नहीं, अपनी हर एक रिलेशनशिप को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेना, राइट। अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना, एक्शन ओरिएंटेड होना, ये सब ट्रेट्स होते हैं मस्कुलिन एनर्जीज के। और साउंड मस्कुलिन एनर्जी का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेट होता है कि वो फीमेल एनर्जीज को, अपने को एनर्जी को, शक्ति तत्वों को उतनी ही जो है मान्यता और स्पेस देते हैं, राइट। उसी तरह से अगर मैं फीमेल फेमिनिन एनर्जीज की बात करूँ तो हमारे अंदर की स्पिरिचुअलिटी, हमारे अंदर का इमोशन, प्यार, कितने हम काइंड हैं, कितने लविंग एंड केयरिंग है, हमारा मदरहुड बिहेवियर, हमारा क्रिएटिव होना, राइट, सेंसिटिव होना, अपने दिल की बात के हिसाब से चलना, राइट, और एक कामनेस की एनर्जी को फेमिनिन एनर्जीज कहते हैं। और एक साउंड फेमिनिन एनर्जी का एक, जिसे मैं कह दूं, एक पहचान है कि वो अपनी मस्कुलिन एनर्जीज की इक्वल में रिस्पेक्ट करना, मस्कुलिन एनर्जीज को बराबर में जो है स्पेस देना, राइट। हमारे अंदर दोनों तरह की एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं। हम कई जगह पर बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बड़े लॉजिकल होते हैं, और कई जगह पर हम बिल्कुल स्पिरिचुअल, एक अनकंडीशनल लव की भावना को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन हम अपने अंदर मस्कुलिन एनर्जीज को भी उतना रिस्पेक्ट देते हैं, मस्कुलिन एनर्जी से भी ऑपरेट करते हैं और फेमिनिन एनर्जी से भी ऑपरेट करते हैं। किसी भी कारण से, चाहे वो हमारे पास्ट लाइफ के ट्रॉमास हों, चाहे वो हमारे पास्ट लाइफ के पैटर्न्स हों, हमारा कोई जनरेशनल कर्स हो, या कोई चाइल्डहुड के इस तरह के ट्रॉमास हों, तो हमारे अंदर की जो फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज है वो वुंडेड हो जाती हैं, राइट। जब इक्वल प्रोपोर्शन में हमारे अंदर मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज राइज नहीं कर पाती, मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, फेमिनिन को दबाने लगती है, मीन्स हमारा लॉजिकल माइंड ज़्यादा चलने लगता है, हम ज़्यादा 3D के डिज़ायर्स में फंस जाते हैं और अपनी इंट्यूशन को दबाने लगते हैं, तो हमारी फेमिनिन एनर्जीज वुंडेड होने लगती हैं और हमारी
मस्कुलिन एनर्जीज जो हैं वो बढ़ जाती हैं, राइट। इससे एक डिसबैलेंस क्रिएट होता है। उसी तरह से अगर हमारी फेमिनिन एनर्जीज बढ़ जाए, हम हर एक डिसीजन को इमोशनली लेने की कोशिश करें, हमेशा एक लव को सामने रखकर, एक फीलिंग्स को सहारा बनाकर अगर हम अपनी 3D लाइफ को जो है निगलेक्ट करने लगते हैं, अपने कोई टारगेट्स नहीं होते, अपने कोई इंडिपेंडेंसी नहीं होती, राइट, हम अपनी मस्कुलिन एनर्जीज को जब दबाने लगते हैं तो हमारी फेमिनिन एनर्जीज जो है वुंडेड हो जाती हैं। जब हमारी ये फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज वुंडेड हो जाती हैं तो ये अपने ट्रेट्स के बिल्कुल अपोजिट चलने लगती हैं। अगर हमारी मस्कुलिन एनर्जीज वुंडेड हो जाती हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होने की जगह पर वो कंट्रोल करने लगती हैं स्थिति पे, अब्यूजिव हो जाना, डोमिनेट करना, अग्रेशन में रहना, दूसरों को इंसल्ट करना, मैन्युपुलेटिव हो जाना, हर बात पे एक डिमांड क्रिएट करना, राइट, या बिल्कुल इमोशन से क्लोज ऑफ हो जाना, ईगो से ऑपरेट करना, बहुत जजमेंटल हो जाना, दूसरों को डाउन करना, ये सब एनर्जीज होती है मस्कुलिन एनर्जीज में। हम कई घरों में देखते हैं कि कई रिलेशनशिप्स में जो एक पर्सन है वो सारी फैमिली को दबाने की कोशिश करता है, तो हम उसे एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन एनर्जीज वाला पर्सन नहीं कहते, हम उसे वुंडेड मस्कुलिन एनर्जीज वाला पर्सन कहते हैं। क्योंकि साउंड मस्कुलिन एनर्जी वाले का एक खास ट्रेट होता है कि वो अपनी फेमिनिन एनर्जीज को, अपने इमोशंस को बराबर लेकर चलता है, राइट। अब इसी तरह से अगर हमारी फेमिनिन एनर्जीज वुंडेड हो जाएं तो क्या ट्रेट्स होते हैं? इस तरह के लोग आप देखेंगे विक्टिम मेंटालिटी के होते हैं। उन्हें हमेशा हर इंसिडेंट में ऐसे लगता है कि उनको ही कहा जा रहा है, हर एक कहावत उन पे है, हर एक शब्द उनके लिए है, जो भी कहा जा रहा है उन्हें टारगेट किया जा रहा है, और एक नीडीनेस की एनर्जी में वो रहते हैं। उन्हें एक वैलिडेशन चाहिए, हमेशा को इंडिपेंडेंट रहते हैं दूसरों पर, ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि कोई डिसीजन उनके लिए इन फ्यूचर हार्मफुल होगा, लेकिन फिर भी वो लोग वो ही डिसीजन लेते हैं। इट मीन्स वो अपनी मस्कुलिन एनर्जी, अपने लॉजिकल माइंड की नहीं सुनते हैं, वो अपने ओवर इमोशनल होने की वजह से इस तरह का डिसीजन लेते हैं जो उन्हें ऑलरेडी पता होता है कि आगे जाके आपके लिए हार्मफुल होगा। इट मीन्स आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। वर्थलेस फील करना कि एक वर्थलेस, घर में भी वर्थलेस कि मेरी ज़रूरत नहीं है, ऑफिस में भी वर्थलेस मेरी ज़रूरत नहीं है, एक वीकनेस महसूस करना, और हमेशा इनसिक्योर रहते हैं ऐसे लोग, राइट। ज़रूरत से ज़्यादा ओवर गिविंग होते हैं क्योंकि इनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा, हम ऑफ़र करेंगे लोगों को, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करेंगे तो लोग हमारी आइडेंटिटी को पहचानने लगेंगे। अगर मैं बहुत ज़्यादा किसी से दबूंगी तो उससे मेरा जो है प्यार शो होगा, नहीं, उससे आपकी वुंडेड एनर्जी शो होती है, आपका पावरलेस होना शो होता है। या अगर आप अपने इमोशंस को फील तो करते हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो ये भी एक वुंडेड फेमिनिन एनर्जीज का जो है साइन होता है। ट्विन फ्लेम्स की खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो हमेशा जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो कभी भी नॉर्मल फैमिलीज़ में उनका जन्म नहीं होता, वो हमेशा एक इम्बैलेंस फैमिली में, है ना, एक अब्यूजिव फैमिली में उनका जन्म होता है। और ख़ास करके मस्कुलिन जो एनर्जीज जिनकी वुंडेड होंगी उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। उनकी कुछ ना कुछ या तो मदर के साथ ऐसे इश्यूज़ रहे होंगे, किसी ना किसी फीमेल के साथ उनके कुछ ऐसे इश्यूज़ रहते हैं कि वो हमेशा अपने इमोशंस को सेकेंडरी लेकर चलते हैं। उनकी फेमिनिन एनर्जी बचपन से ही दबी होती है। उनको लगता है कि अगर मैंने अपने इमोशंस को ज़्यादा अहमियत दी तो मे बी मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। उनको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उनको अपनी एनर्जीज उनकी अनस्टेबल होती हैं, उनका मस्कुलिन एनर्जी अपना अनस्टेबल होता है, इसलिए वो अपनी फेमिनिन एनर्जीज को ग्रो करने की इजाज़त नहीं देते। तो जब भी ट्विन फ्लेम्स का सेपरेशन होता है तो मस्कुलिन एनर्जीज भी वुंडेड होती है दोनों पार्टनर्स की, और फेमिनिन एनर्जीज भी वुंडेड होती हैं। अब होता क्या है, जब मस्कुलिन एनर्जीज वुंडेड हो जाती हैं और फेमिनिन एनर्जीज को दबा दिया जाता है तो वो पर्सन रनर का रोल प्ले करने लग जाता है, क्योंकि वो अपने इमोशन साइड को बिल्कुल ऑफ कर देता है। उसी तरह से
अब दोनों में से जिस पार्टनर की मस्कुलिन एनर्जीज जो है वो बिल्कुल सप्रेस हो जाती हैं, वो प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता, और उसकी फेमिनिन एनर्जीज वुंडेड हो जाती हैं, मीन्स उसको बड़ी ज़्यादा वैलिडेशन की ज़रूरत महसूस होने लगती है कि मेरा ट्विन पार्टनर अगर मेरी लाइफ से चला गया तो अब आगे लाइफ का 3D लाइफ का कोई स्कोप ही नहीं है, बल्कि ये जो एक पूरा बर्थ है, एक पूरा जन्म है, यही व्यर्थ हो गया। तो इस तरह के जो पर्सन होगा, इस तरह का ट्विन पार्टनर होगा, वो चेजिंग एनर्जी में होगा। मैं रिपीट कर देती हूँ, ट्विन फ्लेम्स जब सेपरेशन में होते हैं तो जो चेजर पर्सन होता है उसकी मस्कुलिन एनर्जी सप्रेस्ड होती हैं, आप उसे उठने का मौका ही नहीं दे रहे हो, आप अपने लॉजिकल माइंड को उठने का, चलने का मौका ही नहीं दे रहे हो, और आपकी फेमिनिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा वुंडेड हो जाती हैं, जो कि हमेशा इमोशनल फुलफिलमेंट चाहती हैं अपने पार्टनर से। उसी तरह से जो रनर पर्सन होता है उसकी फेमिनिन एनर्जीज वो बिल्कुल सप्रेस कर लेता है, इमोशंस बिल्कुल क्लोज ऑफ कर लेता है, फील कुछ भी करे वो उसको एक्सप्रेस नहीं करेगा, और उसका जो है मस्कुलिन जो साइड होगा वो बहुत ज़्यादा वुंडेड हो जाता है, वो क्रिटिक्स करने लगता है, वो अब्यूजिव हो जाता है और भागने लगता है। तो दोनों ही जो सिचुएशंस है एक इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इन एनर्जीज़ को किस तरह से बैलेंस करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ कुछ टेक्निक्स और कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी जो कि 100% 2 से 3 मंथ्स अगर आप इन पॉइंट्स को एक डिसिप्लिन से करेंगे तो आई एश्योर यू आपके अंदर का शिव शक्ति जो है 100% बैलेंस होगा। लेकिन जब भी आप किसी चीज़ को करने के लिए निकलते हैं या खुद को बैलेंस करने के लिए निकलते हैं तो आपकी डेडिकेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू, आपकी डेडिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस काम में। सबसे पहले तो आपको इतना ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि आप रिकॉग्नाइज कर सको अपने इश्यूज, आप अपनी सिचुएशन को रिकॉग्नाइज कर सको, आप अपने हर एक फिजिकल एक्टिविटी को भी और अपने हर एक मेंटल थॉट को भी, आप अपनी सोच को भी और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी कुछ दिन के लिए एनालाइज करना शुरू कीजिए कि आपकी हर एक एक्टिविटी क्या रिफ्लेक्ट करती है, आपके अंदर कौन से इश्यूज हैं। राइट, सबसे पहला काम तो यही है कि एटलीस्ट बैलेंस करने से पहले आपको वुंडेड एनर्जीज और सप्रेस्ड एनर्जीज क्या हैं, आपके अंदर कैसी हैं, वो पता हो। सेकंड, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपकी स्थिति की, आपके कर्मों की, आपके लाइफ के बुरे एक्सपीरियंसेस की। आपको किसी पे ब्लेम नहीं करना। आप समझ चुके हो ये फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जीज होती हैं, आप समझ चुके हो कि इनको बैलेंस किया जा सकता है, आप अपने अंदर की वुंडेड एनर्जीज को पहचान चुके हो। अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है अपने कर्मों की, और फिर आपको बहुत डिसिप्लिन्ड वे में इन वुंडेड एनर्जीज को हील करना शुरू करना है। राइट, अब मैं आपसे कुछ टेक्निक्स, बेसिक टेक्निक्स शेयर करती हूँ जिससे आप अपने अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले आपके चक्रास हील होने चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स में मुझे ये आता है क्वेश्चन कि मैम मैं मेडिटेट नहीं कर पाती हूँ, मैं जपा जप कर लेती हूँ, क्या ये इनफ है, चक्रास करने ज़रूरी हैं? तो यस, चक्रास करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने मेंटल थॉट से वही चीज़ें हील कर सकते हो जो आपको पता है, लेकिन हमारे चक्रास में हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास और ब्लूप्रिंट्स, नेगेटिव इमेजेस भी हमारे चक्रास पे स्टोर हो जाती हैं। अगर आप चक्रास हील करते हैं तो जो इश्यूज आपको पता भी नहीं होते वो इश्यूज भी आप हील कर पाते हैं। अपने अंदर की शिव शक्ति को एनर्जीज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है चक्रास मस्ट बी हील्ड। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे हमारे 7 चक्रास में से नीचे वाले 3 चक्रास, रूट, सैक्रल, सोलर प्लेक्स चक्रास जो हैं मस्कुलिन एनर्जीज को हील करते हैं। राइट, ये मस्कुलिन के चक्रास हम इसे मानते हैं। और ऊपर वाले जो 3 चक्रास हैं, थ्रॉट, थर्ड आई और क्राउन चक्रा, ये चक्रास जो होते हैं फेमिनिन के चक्रास होते हैं। जब आपका सेपरेशन होता है, आपके पर्सन बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, राइट, या इसमें मेल और फीमेल की कोई बात नहीं है, आप दोनों तरह से ले सकते हैं।
अगर आपका मस्कुलिन एनर्जी वुंडेड होगा, आप इनसिक्योर महसूस करेंगे, आपके जोड़ों में दर्द रहता होगा, आपके बोन्स में दर्द रहता होगा, आप थका थका सा लेजी सा महसूस करते होंगे, आप इनसिक्योर महसूस करते होंगे, सैक्रल चक्र के इश्यूज आप महसूस करेंगे, आपको बड़ी जल्दी सेक्सुअल फीलिंग्स रिसीव होने लगेंगी, आसपास की नेगेटिव एनर्जीज बड़ी जल्दी घेर लेती हैं, राइट। और मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाना, ये सैक्रल चक्र डिसबैलेंस होने की इंडिकेशन है। सोलर प्लेक्स चक्र, जहाँ पर सारा हमारा विल पावर रहता है, लेकिन अगर ये विल पावर बढ़ जाता है, नेगेटिव इमेज ले लेता है, तो ये बहुत गंदे वाली ईगो क्रिएट करता है। अब ये तीनों चक्रस मस्कुलिन, वुंडेड मस्कुलिन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं। जब आप ये चक्रस बैलेंस कर लेंगे तो आपके अंदर की वुंडेड मस्कुलिन एनर्जीज जो हैं ऑटोमेटिकली हील हो जाती हैं। देन आपका क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र और थ्रॉट चक्र, ये फेमिनिन एनर्जीज के चक्रस हैं। जब आप अपना थ्रॉट चक्र ओपन कर लेते हैं, राइट, तो आप एक एक्सप्रेशन, एक क्रिएटिविटी की जॉय को आप महसूस कर पाते हैं, आप अपने इमोशंस को बड़ा ही एलिगेंटली आप रख पाते हैं। आप अपने थर्ड आई को ओपन जब कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं, तो आप डिवाइन गाइडेंस को रिसीव करते हैं। और क्राउन चक्र तो हमारा मास्टर चक्र है। जब क्राउन चक्र ओपन हो जाता है तो हमारे सारे चक्रस एक्टिवेट होने लगते हैं, हर चक्र में जो डिवाइन लाइट है वो पास होती है। जब हमारे ऊपर वाले 3 चक्रस और नीचे वाले 3 चक्रस बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं, तो हमारे हर्ट चक्र में हमारी दोनों एनर्जीज का रीयूनियन होता है। हमारे हर्ट चक्र में शिव शक्ति का वास होता है, राइट। तो यहाँ हमारी दोनों मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज आके बैलेंस हो जाती है, जो चक्रास हील करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड हीलिंग को इसलिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ट्विन्स बहुत इम्बैलेंस्ड और अब्यूजिव फैमिलीज़ में पैदा होते हैं। ऐसे कुछ रीजंस बन जाते हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमास कनेक्ट हो जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड के साथ, और जो मस्कुलिन एनर्जीज है उसके डिसबैलेंस का बहुत बड़ा कारण उसका इनर चाइल्ड होता है। उसको बचपन से कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस मिले होते हैं, वो अपनी फैमिली में लड़ाई झगड़ा देखते हैं, अपने मदर के एक सप्रेस्ड बिहेवियर को देखते हैं, फीमेल की तरफ उनका जो है एक नज़रिया बदल जाता है, फेमिनिन्स की तरफ मींस इमोशनल लाइफ की तरफ उनका जो नज़रिया है वो बदल जाता है। वो अंदर से चाहे इमोशंस की कितनी भी ज़रूरत महसूस कर लें, लेकिन वो उस चीज़ को ओपनली व्यक्त नहीं करते, कहते नहीं हैं, क्लोज ऑफ कर लेते हैं खुद को। तो इनर चाइल्ड हील करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप कोई भी गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, सुन सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको बिल्कुल सिंपल ढंग से हील कर सकते हैं। आप इवनिंग में, मॉर्निंग में कोई भी एक टाइम बांध लीजिए, चाहे 10 मिनट का टाइम बांध लीजिए। आप आइज़ अपनी बंद कीजिए, राइट। आप अपने वॉम्ब, अपने गर्भाशय में, राइट, महसूस कीजिए उस लव को, उस चाइल्डहुड को महसूस कीजिए। फिर आप धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को याद कीजिए। अब खुद को आपको एज्यूम करना है, क्योंकि आपका जो ट्विन पार्टनर है वो आपके सबकॉन्शियस के थ्रू, एनर्जी कोड के थ्रू अपने आप हील होगा, राइट। तो आपको उसी तरह से 10 मिनट 15 मिनट आप ये मेडिटेशन कीजिए। आप विजुअलाइज कीजिए बच्चे की अपनी ही ग्रोथ को, और उस ग्रोथ में उस बच्चे को आप जितना प्यार हो सके अफर्मेशंस के थ्रू आप प्यार दीजिए। बहुत स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस आप लिख लीजिए, राइट। अफर्मेशंस आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लिखिए। आपका जो ट्रॉमा है, सपोज आपको प्रायोरिटी नहीं मिली, आपके सिबलिंग्स को ज़्यादा प्रायोरिटी मिली है, राइट, तो आप उस हिसाब से अपनी अफर्मेशंस आप क्रिएट कीजिए कि यू आर द मोस्ट लवेबल चाइल्ड। थर्ड है, आपको एक्सेप्टेंस की स्टेज पर आना है। आप अपनी इनर एनर्जीज को पहचानिए, अपने फ्लॉज को, अपने इश्यूज को पहचानिए, एक्सेप्टेंस की स्टेज पर आइए। अगर आप किसी भी मुश्किल सिचुएशन में हैं, या आप 3D लाइफ की ऐसी कोई सिचुएशन में हैं जहां आपको ये लगता है कि पास्ट में आपके ओवर इमोशनल होने की वजह से आज आपकी ये स्थिति है, या ओवर प्रैक्टिकल होने की वजह से इस तरह से आपके इमोशंस हार्म हो रहे हैं, आप उस स्टेज में
एक्सेप्ट कीजिए अपनी एनर्जीज़ को। जहाँ ज़रूरत है आपको आपके लॉजिकल माइंड की, राइट, चाहे उसके लिए आपको आपके इमोशंस को एक्साइट करना पड़े, आप अपने लिए प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ आपको आपके इमोशंस व्यक्त करने की ज़रूरत है, तो वहाँ आप अपने इमोशंस को बिना झिझकते हुए व्यक्त भी कीजिए। मीन्स जो है जैसा है उसको बहुत ही ग्रेस के साथ जो है आप एक्सेप्ट कीजिए। आपकी फेमिनिन एनर्जीज़ कैसे आपको क्या इंट्यूशन दे रही है, आप उसे फॉलो कीजिए। आपकी मस्कुलिन एनर्जी आपको क्या डिसीजंस लेने को इन्फ्लुएंस करती है, बताती है आपकी एनर्जीज़ आपको, उसे एक्सेप्ट कीजिए। अपनी किसी भी एनर्जीज़ को, चाहे वो मस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन एनर्जी को, किसी भी एनर्जी को किसी भी पल आप दबाइए नहीं। फोर्थ टेक्निक है आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस को हील कर पाते हैं। दो तरह के माइंड्स होते हैं, माइंडफुल और एक माइंडफुल। माइंडफुल में आप हमेशा पास्ट या फ्यूचर को सोचेंगे। आप हमेशा, आपके माइंड में कुछ ना कुछ जो है वो उलझन चलती रहती है, आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। उस समय आपके सामने से कोई बहुत खूबसूरत जो है दृश्य निकल जाए, आप उसको नोटिस भी नहीं करेंगे, राइट। अगर आप इस तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं, इट मीन्स आपको आपका सबकॉन्शियस हील करने की बहुत ज़रूरत है। अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, नोटिस कीजिए इस समय आप कहाँ हैं, इस समय आप क्या सुन रहे हैं, ये सुनने के बाद आपको क्या समझना है, समझने के बाद आपको किस तरह से इस चीज़ को अपनी डिसिप्लिन में लाना है, रेगुलर लाइफ में लाना है। मीन्स एक माइंडफुल तरीके से, एक स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रेंथी माइंड के हिसाब से आप जो है चलिए। अपने प्रेजेंट मोमेंट में जब आप रहते हैं तो आपका जो थर्ड आई चक्र है बहुत इजीली एक्टिवेट हो जाता है, राइट। सो द फोर्थ टेक्निक इज लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी को हील करने का ये बेस्ट वे होता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट का फ़ायदा उठाना शुरू कीजिए। इस समय आपके लिए जो ज़रूरी है, प्रेजेंट में जो ज़रूरी है उसको आप कीजिए। इंजॉय, अगर आप किसी चीज़ को प्रेजेंट में कर सकते हैं उसको कीजिए। आप जो भी करते हैं उसको बड़े ही इंजॉयफुल, राइट, एक ब्लिसफुल वे में कीजिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप नोटिस कीजिए आप क्या खा रहे हैं, टेस्ट कैसा है, राइट। अगर आप सो के उठे हैं तो आप नोटिस कीजिए कि आपकी स्लीप कैसी रही है। मीन्स हर चीज़ को आपके साथ क्या हो रहा है, हर एक सिंगल चीज़ को आप नोटिस कीजिए। उससे आपकी मस्कुलिन एनर्जी जो है ऑटोमेटिकली रेज होने लगेगी, क्योंकि लॉजिकल माइंड है हमारा, मस्कुलिन एनर्जीज लॉजिकल माइंड को इंडिकेट करती हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में आप रहिए। फिफ्थ टेक्निक है साक्षी भाव में रहना है आपको। जो भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है, जो भी चल रहा है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। आपको किसी भी स्थिति में स्टक नहीं होना, आपको विटनेस करना है चीज़ों को कि हाँ एक इंसिडेंट आपके सामने हो रहा है। आपको अपनी एनर्जीज उस इंसिडेंट में नहीं लगानी, आपको बस वहाँ से लर्निंग लेनी है। साक्षी भाव से चीज़ों को देखिए। अगर मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है, मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी है, मुझे बीइंग अ हीलर बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है, मुझे अपना ऑफिस देखना है, अपनी फैमिली देखनी है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ भी देखनी है, राइट। अब 9 to 4 मेरे ऑफिस में जो भी हो रहा है, अगर हर एक पर्सन के दाव पेच में अगर मैं उलझने लगूंगी तो मैं अपनी बाकी चीज़ें कैसे करूंगी। आपको साक्षी भाव से देखना है, हर एक स्थिति को टेम्परेरी समझना। आपको कोई अगर आपको ट्रिगर कर रहा है, समझ लीजिए कि टेम्परेरी है। आज से 1 साल पहले स्थिति ये नहीं थी तो डेफिनेटली आज से 1 साल बाद भी ये स्थिति नहीं होगी। सो अगर कोई चीज़ आपको पता ही है कि वो टेम्परेरी है तो उसमें परमानेंट इमोशंस क्यों लगाने हैं। ध्यान है कुछ ना करना, राइट, कुछ ना करना, अपने माइंड को किसी चीज़ में उलझाना नहीं है, अपनी एनर्जीज को बिल्कुल किसी के साथ आपको इंटरचेंज नहीं करना। आपको अपना कोई इमोशन, अपनी कोई स्ट्रेंथ आपको जो है बिल्कुल बर्बाद नहीं करनी। साक्षी भाव में रहने की कोशिश करनी है आपको। 6th है आपका डीप मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में, हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में। रोज़ कोई ना कोई ट्रिगर्स होते हैं, रोज़ कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा होता है,
कोई ना कोई बात ऐसी होती है जहाँ हमारी एनर्जीज बिल्कुल ऐसे फ्लक्चुएट करने लगती हैं। इस तरह के टेस्ट होते हैं, गॉड इस तरह से सिचुएशंस हमारे सामने रखते हैं जिससे हम कितने स्थिर हैं उन्हें पता चले। तो हमें ये समझना ज़रूरी है, हमारे माइंड में एक स्ट्रेंथ हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो हमें हमेशा रूटीनली डीप मेडिटेशन हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए। किसी भी समय आप एक बार अपने साथ इनर कॉन्शियस के साथ आप ज़रूर जुड़ें। आप देखिए कि यूनिवर्स क्या कहता है, आप देखिए कि एंजल्स आपको किस तरह कनेक्ट करती हैं। आप अपने थर्ड आई पर फोकस कीजिए और बस शांति से बैठ जाइए। इसमें मैं सजेस्ट करूँगी आप अल्फ़ा स्टेज को एक्सपीरियंस कीजिए। अल्फ़ा स्टेज होती है जब हम अपने सांसों पर बिल्कुल फोकस्ड हो जाते हैं और सिर्फ अपनी सांसों पर ही फोकस्ड रहते हैं। और फिर जब हम बिल्कुल अपने माइंड को कूल एंड काम कर लेते हैं तो हमारा ध्यान हमारे थर्ड आई पे आ जाता है। तो इस तरह से आप बहुत कूल एंड काम एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। आप खुद के इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। आपकी इंट्यूशन पावर इससे इतनी बढ़ जाएगी कि जब आप मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में बैठे होंगे ना, तो सडनली जो आपने 5-6 दिन पहले सवाल किया होगा ना गॉड से, वो उसका जवाब सडन आपके माइंड में आ जाएगा। तो ये 6th टेक्निक है। 7th टेक्निक है सेल्फ लव। लर्न टू फील कंप्लीट। लर्न टू फील कंप्लीट। आप पूरे हैं। आई एम इनफ। आपको खुद को ये महसूस करवाना है कि आप खुद के लिए पूरे हैं। कोई और पर्सन आपको कंप्लीट नहीं कर सकता है, बिकॉज आप कंप्लीट हैं। अगर आप सेपरेशन में भी हैं तब भी आप कंप्लीट हैं। आपका पर्सन आपके कॉन्शियसनेस में है, आपके सोल में है। आपको बिल्कुल अधूरापन फील नहीं करना है, क्योंकि जब आप अनकम्प्लीट फील करने लगते हैं तो एक नीडीनेस की एनर्जी क्रिएट होती है जो आपकी फेमिनिन एनर्जी को वुंडेड करती है, जो कि आपको नहीं करना है। आपको कंप्लीट फील करना है कि मेरी ये जर्नी है, मैं अपने लिए बेस्ट कर रही हूँ, राइट। मैं किसी को हार्म नहीं पहुँचा सकती, लेकिन मैं किसी की वजह से अपनी इनर कॉन्शियसनेस को भी जो है हार्म मुझे नहीं होने देना। मैं कंप्लीट हूँ, मेरा ट्विन मेरे पास है, मेरा ट्विन मेरे अंदर है। आपको एक सेल्फ लव की स्थिति में आना है। आपको अपने माइंड को, अपनी बॉडी को बिल्कुल तरोताज़ा, बिल्कुल अलाइन रखना है गॉड के साथ। 8th इज़ फेस योर फियर। फेस योर फियर एक ऐसा इशू है जो वुंडेड मस्कुलिन एनर्जीज में और वुंडेड फेमिनिन एनर्जीज में दोनों में होता है। एक फेमिनिन को हमेशा डर होता है कि मस्कुलिन वापस ना आया तो, और एक मस्कुलिन को हमेशा डर होता है कि अगर मेरा पर्सन, मेरा ट्विन या मेरा पार्टनर ये समझ गया कि मुझे भी इससे इतना ही लगाव है तो मेरी मस्कुलिनिटी को कितना बड़ा धक्का लगेगा, राइट। एक फेमिनिन एनर्जी हमेशा शिफ्ट होने से डरेगी, चेंज होने से डरेगी, क्योंकि उसको इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए, राइट। तो इस तरह से आप अपने अंदर के जो भी आपके फियर्स हैं, उन फियर्स को आप पहचानिए और उन फियर्स पे आप काम करना शुरू कीजिए। अगर आप अपना सेपरेशन झेल सकते हैं, ट्रस्ट मी आप कुछ भी झेल सकते हैं। तो फियर की तो कोई बात ही नहीं है। जो सबसे ज़्यादा दर्दनाक था वो तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इसके बाद तो कुछ होना नहीं है। इसके बाद तो बेहतर ही हो सकता है ना। जो सेपरेशन झेल गया वो कुछ भी झेल सकता है। तो इस तरह से आप खुद को हिम्मत दीजिए, और जिस चीज़ का भी आपको फियर है उस फियर से आप बाहर आइए। अगर वो फियर अपनी लाइफ में चेंज लाने का है तो चेंज ला कर देखिए। मे बी यही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो। तो अपने फियर्स को हमेशा फेस करो। इससे आपका मस्कुलिन एनर्जी को बड़ा स्ट्रेंथ मिलेगा। आपका ट्विन पार्टनर सबकॉन्शियसली इस मैसेज को रिसीव करेगा और अपने इमोशंस को बाहर लाने में उनका फियर भी निकलेगा, राइट। तो फेस योर फियर। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज एंड योगा। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो सूर्य नमस्कार करना बड़ा ज़रूरी होता है। सूर्य नमस्कार में 7 पोस्चर्स हम बनाते हैं। 7 पोस्चर्स 7 अलग अलग चक्रास के साथ जुड़े होते हैं। जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आप अपने 7 चक्रा को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्राणायाम जब आप करते हैं उसमें अलोम विलोम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, तो आपके ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी
हील होती है, एक्टिवेट होती है। ईड़ा आपका लेफ्ट साइड का नाड़ी, पिंगला आपकी राइट साइड की बॉडी, मीन्स आपका लेफ्ट राइट साइड मीन्स आपका फेमिनिन और मस्कुलिन साइड। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, आप योगा करते हैं, तो आपके अंदर वो ऊर्जा आती है जो आपके चक्रास को हील करती है, आपकी नाड़ी संशोधन होता है, राइट। आपके अंदर एक क्रिएटिविटी आती है, एक पॉजिटिविटी आती है। तो एक्सरसाइज एंड योगा बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देन नेक्स्ट, आप अब पहले 7 पॉइंट्स तो हर किसी के लिए, लेकिन 8th पॉइंट आप बेहतर खुद को जानते हैं, अपने अंदर के हिडन इनर इश्यूज को पहचानिए। अगर आपके अंदर अग्रेशन है, इट मीन्स आपका मस्कुलिन साइड बहुत वुंडेड है। आप अपने अग्रेशन को कम कीजिए, है ना। आप पूछते कैसे करें। सबसे पहले तो जिस बात पे भी आपको अग्रेशन आता है, मीन्स आपका ट्रिगर, उसे अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या ये ट्रिगर है, ये ट्रिगर किस चीज़ के लिए है। आपके इमोशंस पे ट्रिगर है, आपकी डिज़ायर पे ट्रिगर है, ये ट्रिगर किस बात का है, और इसी तरह के ट्रिगर्स आपको क्यों आ रहे हैं। अपनी टॉक्सिक सिचुएशन को समझिए। सबसे पहले तो ये मानकर चलिए कि टॉक्सिक सिचुएशन है, परमानेंट नहीं है। उसे माइंडफुलनेस के साथ, मीन्स अपने हेल्दी माइंड के साथ उसको डील कीजिए। अपने रफ रिस्पॉन्सेस को रोकिए। पलटकर रफ रिस्पॉन्स नहीं देना, पलटकर चीखना नहीं है। आप इतना अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ चुके हैं कि अब आपको आना चाहिए कि आप कैसे ट्रांसम्यूट कर सके अपने रिएक्शन और से अपने रिस्पॉन्ड की तरफ जाएं। रिएक्शन, जैसे ही किसी ने कुछ कहा तुरंत विद इन अ सेकेंड आपने उसको जवाब दे दिया, ये होता है रिएक्शन। अदरवाइज रिस्पॉन्ड होता है जब आपने किसी को सुना और फिर माइंडफुलनेस से आपने उस स्थिति के बारे में सोचा, फिर उसको रिस्पॉन्ड किया, राइट। सो अपने रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदलिए। बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हम ये नहीं सोच पाते कि अब हम कभी गुस्सा ही नहीं करेंगे। नहीं, 3D लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है कि हम अगले 10 दिन का शेड्यूल बनाकर चले। नहीं, आप हमेशा बुद्धा की कोटेशंस को फॉलो कीजिए कि प्रैक्टिस अ डे ऑफ कामनेस, कि कम से कम आज के लिए तो मैं कूल एंड काम रहूँगी, आज के लिए तो मुझे कोई नहीं ट्रिगर कर सकता। अगर किसी ने मुझे ट्रिगर किया तो मैंने जितना स्पिरिचुअल में ग्रो किया है, जितना मैंने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस किया है, मैं बहुत कूल एंड काम वे में इस बात को रिस्पॉन्स करूँगी, कम से कम आज के लिए। आपका कोई भी इशू है, उसे आप प्रैक्टिस फॉर टुडे ओनली के पॉइंट से आप लेकर चलिए। जब आप प्रैक्टिस फॉर टुडे करके चलेंगे तो 40 डेज में आपका कोई भी इशू हील हो जाता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस 40 डेज से ज़्यादा नहीं लेता। अगर आप 40 दिन किसी एक चीज़ पे डटे रहते हैं ना, अब वो 40 दिन आपको ऐसे नहीं है कि कॉन्टीन्यूस चाली हो, नहीं। आज पूरा दिन एक्सपीरियंस कीजिए, कल का पूरा दिन एक्सपीरियंस कीजिए, कल के दिन नहीं हो पाया तो उसको कट कर दीजिए, फिर उससे नेक्स्ट डे को सेकंड डे मानकर चलिए। तो इस तरह से आपको आपके सबकॉन्शियस पे काम करना पड़ेगा। अगर आप इगोस्टिक हैं, राइट। अब कई फीमेल्स फेमिनिन्स जो होती हैं, उनको क्या लगता है कि हम तो इगोस्टिक है ही नहीं है, मेरा तो डीएम इगोस्टिक है, मैं तो इगोस्टिक थोड़ी हूँ, मैंने तो बिल्कुल ईगो नहीं की, मैं तो फ़ोन भी कर लेती हूँ, मैं मैसेज भी करती हूँ, मुझे ब्लॉक कर रखा है। नहीं, तो वो आपको मिरर कर रहे हैं। ईगो का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने पर्सन के साथ इगोस्टिक नहीं हैं तो मीन्स हम इगोस्टिक नहीं है। नहीं, हो सकता है आप किसी और पर्सन के साथ इगोस्टिक हैं। आप अपने ट्विन के लिए तो बड़ा सॉफ्ट है, आप अपने बच्चों के लिए या अपने हस्बैंड के लिए तो बड़े सॉफ्ट हैं, लेकिन किसी और के लिए आपका व्यवहार हो, उसमें ईगो हो। ईगो होता क्या है? जब आपको नॉलेज कम होती है तो आपका ईगो ज़्यादा होता है। जब आप किसी स्थिति को परमानेंट समझ लेते हैं, जब आप ये समझ लेते हैं कि ये सोल की जर्नी है, तो आपको ईगो रहेगा ही नहीं। तो आप अपनी ईगो पे काम कीजिए, ये वुंडेड मस्कुलिन एनर्जी का एक ट्रेट है। देन अपनी फीमेल एनर्जीज को कूल एंड काम कीजिए। अपनी हर एक स्थिति में खुद को न्यूट्रल मान के चलिए, न्यूट्रल रहिए। बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा दुख हो जाना, ये ट्रेट होता है हमारे वुंडेड फेमिनिन एनर्जी का। एकदम से ओवर जॉय, एकदम से ओवर सोरो नहीं, बैलेंस में आ जाइए आप।
हमेशा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखिए। खाना खाया ना, सामने खाना आया, कभी ये मत कहिए कि ये अच्छा नहीं था, ये बुरा नहीं था, या मुझे खाना नहीं था। नो, ऑलवेज से थैंक यू गॉड फॉर फूड, थैंक यू गॉड फॉर द रेन, थैंक यू गॉड फॉर द इंफॉर्मेशन। हमेशा प्रैक्टिस कीजिए कामनेस को, राइट। किसी भी जगह एक्स्ट्रा सेक्रीफाइसिंग होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैलेंस में रहिए, अपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पर काम कीजिए, अपने इमोशंस को जो है वो बैलेंस करके चलिए, राइट। जब आप खुद पे इतना काम कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फेमिनिन साइड है वो बैलेंस होने लगेगी और आपकी वुंडेड जो मस्कुलिन साइड है वो हील होने लगेगी। अब अपने अंदर के शिव शक्ति को समझने के लिए बेहतर है कि हम भगवान शिव और माँ शक्ति को समझें। भगवान शिव जिन्होंने कभी भी इविल को टॉलरेट नहीं किया, सेल्फ कंट्रोल उनमें बहुत है, तभी तो माँ शक्ति का उन्होंने इतना लंबा इंतज़ार किया, राइट। कभी किसी भी जवाब को उन्होंने एंगर में नहीं दिया, ऑब्सेशन की कोई एनर्जी नहीं थी। हर एक चीज़ टेम्परेरी है। अपने ईगो को कंट्रोल कीजिए, अपने अभिमान को जाने दीजिए, अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने हस्बैंड वाइफ को, सोलमेट को, ट्विन को रिस्पेक्ट कीजिए। सेल्फ कंट्रोल अपने आप पर रखिए। मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस लंबे समय के लिए नहीं होती। खुद को डिज़ायर ऑब्सेशन में नहीं रखना। हर एक किसी को इक्वल व्यू में लेकर चलना है, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं, राइट। जिस तरह फिर भगवान ने माँ गौरी का इंतज़ार किया, लेकिन बिल्कुल पेशेंस से, आपको वो पेशेंस सीखना है। उसी तरह माँ गौरी से हम, माँ शक्ति से हम क्या सीखते हैं? कभी भी इविल को टॉलरेट नहीं करना। हर बार उन्होंने जन्म लिया भगवान शिव से मिलने के लिए, हर बार उन्होंने जन्म लिया, राइट। एक डेडिकेशन होना। उन्होंने तो नहीं जज किया, तो आप अपने पार्टनर को क्यों जज करते हैं? अपने अंदर की कुंडलनी शक्ति को रिस्पेक्ट कीजिए, अपने एनर्जीज को ऊपर उठाइए। आपके लिए सिर्फ स्पिरिचुअलिटी इनफ नहीं है, आपको प्रैक्टिकल भी होना है, राइट। अपने इनर वर्ड और अपने आउटर वर्ड को बैलेंस कीजिए। तो जब आप शिव और शक्ति के ट्रेट्स को समझ जाएंगे तो आप अपने अंदर के शिव और शक्ति को भी समझ पाएंगे, राइट। मैंने ये सारा कंटेंट आपके लिए बनाया। आपको अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पुट अप कर सकते हैं, मैं उसको आंसर करूँगी, राइट। अब पूरा वीडियो सुन लिया, सब कुछ समझ में आ गया, तो क्या सिर्फ समझने से इश्यूज हील होते हैं? तो नहीं, ये इश्यूज समझने से बिल्कुल हील नहीं होते। इन इश्यूज को समझकर आपको खुद पे काम करना है। आपके हीलर्स, आपके मेंटोर्स आपको समझा सकते हैं। जो फ़र्क लाएंगे आप अपनी एनर्जीज में, वो आप अपने काम से लेकर आएंगे, राइट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आप हील हो, आप ग्रो करें, राइट। Please do like and subscribe the channel for all the updates. Lots of love, lots of healing for you all. God bless you.